अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन हज़रात, आज दुनिया में आज जितनी बेहयाई हो चुकी है आम, इसकी आज क्या वजह है और अल्लाह ने अमीर और गरीब इंसान को क्यों बनाया, इन दो बातों को लेकर आज हम एक बयान लेकर आए हैं जो मौलाना शाकिर नूरी साहब का बयान है। तो ये बयान आप लास्ट तक ज़रूर सुनें ताकि आपके जहन में अच्छी तरीके से समझ में आ जाए कि इंसान अमीर और गरीब अल्लाह तबारक ताला ने क्यों बनाया। तो आइए शुरू करते हैं बयान। मौलाना शाकिर नूरी साहब का ये बयान है। जितनी बेहयाई और जितनी बेगैरती पूरी दुनिया में मुसलमानों में नजर आ रही है, उसकी सबसे बड़ी वजह जो है वो ये है कि कुरान यानी वही ये इलाही से मुसलमान वही ये इलाही की तालीम से मुसलमानों को महरूम रखा गया। सोच बनाई गई, और वो सोच क्या है? वो सोच क्या है? वो सोच ये है कि आज के दौर में इस्लाम पर और कुरान पर अमल करना बहुत मुश्किल है। जी, ये मुसलमान की जबान पर आ गया। बेशक जी। हमारे दिलो दिमाग पर मगरिब ने इतना कंट्रोल कर लिया कि आज अच्छे खासे नमाजी मुसलमान भी ये कहते हुए दिखाई देते हैं कि मुसलमान होकर के जीना, इस्लाम पर अमल करना बहुत डिफिकल्ट है। जबकि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अद्दीन युस्रुन वला तुअस्सिर, दीन आसान है उसे डिफिकल्ट न बनाओ। और परवरदिगार खुद अपने दीन के बारे में फरमाता है, युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्र वला युरीदु बिकुमुल उस्र। अल्लाह तो तुम्हारे लिए आसानी चाहता है, तुम्हारे लिए तकलीफ नहीं चाहता। जी, हक बात है, बिल्कुल। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अब मैं कुरान मुकद्दस की रोशनी के अंदर मादी नुक्ते नजर, मटेरियल सोच रखने वाले लोगों के हवाले से अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने उनकी सोच को किस तरीके से उजागर किया, मैं उसके हवाले से कुछ बातें आपके सामने पेश करूं ताकि आप महसूस कर सकें कि इस किस्म की फिक्र जिसकी होती है उस किस्म के इंसान का मामला क्या होता है। तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इस बात को भी जहन के अंदर अच्छी तरीके से रखें। इस्लाम एतदाल की तालीम देता है। ये नहीं कि तुम जिस्म को भूल जाओ और ये नहीं कि तुम सिर्फ रूह की तरफ तवज्जो दो, बल्कि इस्लाम ये तालीम देता है कि तुम जिस्म का भी ख्याल रखो, और इस्लाम ये तालीम देता है कि तुम रूह की भी ग़िज़ा उसे अता करो ताकि एक अच्छे इंसान की हैसियत से तुम अपनी जिंदगी गुजार सको। इस्लाम ये नहीं कहता कि तुम जो है रहबानियत इख्तियार कर लो। इस्लाम ये नहीं कहता कि तुम गोशा नशीनी इख्तियार कर लो, नहीं, बल्कि इस्लाम ये तालीम देता है तुम इंसानों के दरमियान भी रहो, लेकिन इंसानों के दरमियान में रहते हुए तुम अल्लाह की बंदगी भी करो, और जिसने तुम्हें पैदा किया है उसकी तालीम पर अमल भी करते हुए जाओ। और साथ ही साथ जहां जिस्म की ग़िज़ा पहुंचाओ वहां रूह की ग़िज़ा भी पहुंचाओ, और जहां रूह की ग़िज़ा पहुंचाओ वहां जिस्म की ग़िज़ा भी पहुंचाओ। बहुत सारे मुसलमान आज के दौर में गलत फिक्र के शिकार हैं, और वो ये तसव्वुर करते हैं कि अगर बहुत अच्छा इंसान बनना है तो दुनिया को छोड़ दो और दुनिया छोड़ करके गोशा नशीनी इख्तियार कर लो और इबादत करो खूब जम करके, इससे तुमको अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल का कुर्ब नसीब होगा। इस्लाम इसकी भी तालीम नहीं देता। मैं आपको रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस की रोशनी में इसको समझाऊं। तीन सहाबा, उम्मुल मुमिनीन हजरत आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा या उम्महातुल मुमिनीन में से किसी उम्मुल मुमिनीन के पास पहुंचे। क्यों पहुंचे? ये जानने के लिए कि आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इबादत और रियाजत कितनी करते हैं और कैसे करते हैं। जी। जब वो पहुंचे तो उम्मुल मुमिनीन ने रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत का तज़किरा उनके सामने किया, आपके शब व रोज के मामूलात उनको बताए। तो सहाबाए किराम ने सुना, तो सुनने के बाद उनके दिल में ख्याल पैदा हुआ कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो सैयदुर रसूल हैं, वो अगर आराम भी करें
तब भी उनका मकाम तो बहुत अरफ व आला है, लेकिन हम तो गुनहगार लोग हैं। तो एक ने कहा कि मैं आज से ये नियत करता हूं कि मैं किसी रात को सोऊंगा नहीं, पूरी रात इबादत करूंगा और पूरी रात इबादत में अपनी जिंदगी गुजार दूंगा। तो दूसरे ने कहा मैं कभी रोजा नहीं छोड़ूंगा, जिंदगी भर रोजे रखूंगा। सुभान अल्लाह। और तीसरे ने कहा कि मैं कभी शादी नहीं करूंगा, मुजर्रद रहूंगा, अकेला रहूंगा। इतने में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। देखिए नमाज की बात उन्होंने की थी, पूरी रात अल्लाह की बंदगी करूंगा, कोई गुनाह का काम तो नहीं कहा था उन्होंने। पूरी जिंदगी रोजे रखूंगा, कोई गुनाह का काम तो उन्होंने नहीं किया कहा था। इतने में आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और फरमाया तुम लोग क्या बात कर रहे थे? तो बताया गया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक ने कहा कि पूरी रात इबादत, दूसरे ने कहा पूरी जिंदगी रोजे रखूंगा और तीसरे ने कहा कि जो है वो मैं शादी कभी नहीं करूंगा। इतना सुनना था कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया उसे समाअत फरमाए। रसूल आजम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मैं इबादत भी करता हूं और सोता भी हूं। सुभान अल्लाह, बेशक। मैं रोजे भी रखता हूं और खाना भी खाता हूं और मैं शादी भी करता हूं। और उसके बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये मेरा तरीका है, जिसने ये तरीका छोड़ा वो मेरा नहीं है। अल्लाहु अकबर। अब आप अंदाजा लगाइए कि अगर कोई शख्स ये सोचे कि मैं बीवी के करीब नहीं जाऊंगा, शादी नहीं करूंगा, पूरी रात इबादत करूंगा और पूरी जिंदगी रोजे रखूंगा, तो ये सारी चीजें करने के बावजूद भी वो हुजूर की गुलामी के दायरे में नहीं आ सकता। गुलामी के दायरे में वही आएगा जो इबादत भी करेगा, आराम भी करेगा और तरीक़े मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर चलता हुआ दिखाई देगा। इस्लाम ने इस तरीके से जिस्म का हक रखा। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अब दूसरे एंगल से देखें तो जिस्म के हवाले से ले लें कि बहुत सारे लोग यानी इस तरह से रूहानी एतबार से इंसान इर्तिका की मंजिलों को तय करने के लिए जिस्म की फिक्र न करे, तो सरकार ने उसे भी पसंद नहीं फरमाया। नहीं, तुम जिस्म का हक भी अदा करो, उसकी गिज़ा भी उसे दो, उसकी ख्वाहिश भी पूरी करो, साथ में तुम बंदगी भी करो। लेकिन अगर कोई शख्स ये सोचे मैं तो यार अपनी बॉडी बनाऊंगा, मैं तो अच्छी तरह से खाऊंगा पीऊंगा, अपनी जिंदगी ऐशो इशरत में गुजारूंगा और पूरी तवज्जो सिर्फ जिस्म ही पर अगर वो कर लेता है और मरकूज कर लेता है, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके से वो हट जाता है और वो उस तरीके पर है जिस तरीके पर चलने की वजह से अल्लाह रब्बुल इज्जत और उसके प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुर्ब की दौलत से वो महरूम हो जाता है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अब आप देखें आज के दौर के मुसलमानों की सोच का आप जायजा लें और आज के दौर के मुसलमानों की फिक्र का जायजा लें। सिर्फ दुनिया ही के बारे में सोचा जा रहा है, इसी जमीन के बारे में सोचा जा रहा है, इसी दुनिया की फिक्र की जा रही है और इसी दुनिया के हवाले से पूरी तवज्जो मरकूज है। हमारी निगाहों से आखिरत ओझल हो चुकी, इसलिए कि हमें उस रास्ते पर लगा दिया गया। आप देखें क्या सोच बन गई है और क्या सोच के बारे में कुरान कह रहा है। अल्लाहु अकबर। परवरदिगार जल्ल जलालहू की बारगाह के अंदर कुछ लोग इस तरीके से जो अर्ज करते हैं उसके हवाले से कहा गया, अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने उनकी सोच को कुरान के जरिए हमारे सामने उजागर किया। अल्लाहु अकबर। कुरान कहता है कि वो क्या कहते हैं, जिनकी ये सोच बन जाती है, मटेरियलिज्म की सोच बन जाती है, मटेरियल थिंकिंग जिनकी बन जाती है, मादी सोच जिनकी बन जाती है, वो क्या कहते हैं। और मैं ये आयतें इसके लिए आपके सामने पेश करता हूं कि हम इन आयतों की रोशनी में अपनी सोच के बारे में देखें कि कहीं हमारी सोच उन सोच के बराबर तो नहीं है, उनके जैसी तो नहीं है। अब जो मटेरियल थिंकिंग जिनकी होती है उनकी सोच को कुरान ने उजागर किया। कुरान कहता है वकालू मा हिया इल्ला हयातुन दुनिया, और वो बोले वो तो नहीं मगर यही दुनिया की जिंदगी, वो तो नहीं यानी आखिरत कुछ भी नहीं, जो कुछ है इसी दुनिया की जिंदगी।
मा हिया इल्ला हयातुन दुनिया नमूतु व नहया। अल्लाहु अकबर। मरते हैं और जीते हैं, यानी दुनिया की जिंदगी में क्या है, कुछ लोग मरते हैं कुछ जीते हैं, ये दुनिया की जिंदगी। आखिरत क्या है? और आदमी मरता क्यों है, मौत क्यों आती है? ये तो दुनिया है, कुछ आते हैं कुछ चले जाते हैं, लेकिन अगर कुछ है तो ये दुनिया ही की जिंदगी है। अब ये आखिरत वगैरह क्या है? और फिर मौत के हवाले से क्या कहते हैं, वमा युहलिकुना इल्ला दहर वमा लहुम बिदालिका मिन इल्म इनहुम इल्ला यज़ुन्नून। वो कहते हैं कि मरते हैं और जीते हैं और हमें हलाक नहीं करता मगर जमाना, यानी ये एक्सीडेंटली हम मर जाते हैं। ये कि परवरदिगार जल्ल जलालू हमें मौत से गुजारता है, नहीं, ये तो एक्सीडेंटली कोई हादसा हो गया और मर गए, बस ये है। बाकी जो कुछ है, अगर तुम मरने के बाद की बात करते हो तो नहीं नहीं, इसी दुनिया की बात करो। दुनिया चंद दिनों की है और यहाँ ऐश मौज करके अपनी जिंदगी गुजार लो। आखिरत वाली बात कुछ भी मत करना। और ये मौत वाली जो बात है उसका मामला ये है कि कोई हादसा होता है, आदमी मर जाता है, और ये तो होता रहता है, कुछ मरते हैं कुछ जीते रहते हैं। ये एक सोच उनकी। अब ऐसी सोच रखने वालों के हवाले से कुरान क्या कहता है, वमा लहुम बिज़ालिका मिन इल्म, और उन्हें उसका इल्म नहीं। इन्हुम इल्ला यज़ुन्नून। और कुरान कहता है वो तो निरे गुमान दौड़ाते हैं, यानी उनके पास कोई सोच है ही नहीं, वो अपने गुमान की पैरवी करते हैं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, यहाँ ये बात जहन के अंदर रखनी है कि कहीं हमारी सोच ये तो नहीं बन गई कि यही दुनिया सब कुछ है, आखिरत कोई चीज नहीं है। यहाँ पर लोग मरते हैं और जीते हैं, आते हैं और चले जाते हैं, हादसा होता है, इंसान मर जाते हैं। कुरान कहता है वमा लहुम बिज़ालिका मिन इल्म, उनके पास कोई एजुकेशन नहीं है, इसलिए ये बात कर रहे हैं। वरना हकीकी मानों में ये है कि मौत अल्लाह की तरफ से है, जिंदगी अल्लाह की तरफ से है, और ये दुनिया सब कुछ नहीं है। इस दुनिया के बाद इस दुनिया से मुताल्लिक अल्लाह तुमसे हिसाब लेगा, जिसने तुम्हें दुनिया में भेजा है। एक और सोच जो मटेरियल थिंकिंग रखते हैं, उनकी एक सोच कुरान ने दूसरी जगह बयान फरमाई, वलतजिदन्नहुम अहरसन नास अला हया व मिनल लदीना अशरकू यवद्दु अहदुहुम लव युअम्मरु अल्फ सना व मा हुवा बिमुज़हज़िही मिनल अज़ाब अन युअम्मर वल्लाहु बसीरुम बिमा यअमलून। अब इस सोच को देखें, जो मटेरियल थिंकिंग रखते हैं, मादा परस्त या मादी नजरिया जिनका होता है, उनकी सोच को देखें। कुरान उनकी सोच को उजागर कर रहा है। वो क्या कहते हैं, और बेशक तुम जरूर उन्हें पाओगे। अल्लाह फरमाते वलतजिदन्नहुम, बेशक तुम उन्हें जरूर पाओगे। तलाश कीजिएगा कहीं हमारी सोच ऐसी तो नहीं। अगर वो सोच है तो खुदा परस्त हम नहीं कहलाएंगे, हम मटेरियलिज्म के शिकार नजर आएंगे। तो कुरान कहता है और बेशक तुम उन्हें जरूर पाओगे। क्या पाओगे? सब लोगों से ज्यादा जीने की हवस। अगर तुम देखना चाहते हो दुनिया के अंदर मादा परस्त लोगों को, मादी नजरिया रखने वालों को, तो कुरान कहता है तुम उनको जरूर पाओगे। किस चीज के अंदर? उनके अंदर ज्यादा जीने की हवस होगी। हम ज्यादा जीने की उनके अंदर हवस होगी। और फिर साथ ही साथ ये ऐसे लोग होंगे जो मुशरिकों में से हैं। और फिर कुरान ने कहा ज्यादा से मुराद क्या है, कितना जीना चाहते हैं और जीने के कितने हरीस होंगे। तो कुरान कहता है यवद्दु अहदुहुम लव युअम्मरु अल्फ सना। कुरान कहता है कि उनकी तमन्ना है कि 1000 बरस जिए। कितनी तमन्ना है? 1000 बरस जिए और वो उसे अजाब से दूर न कर सकेंगे। यानी ये इसलिए कहते हैं कि 1000 बरस, ताकि 1000 बरस की हमको जिंदगी मिले तो हम अल्लाह के अजाब से बच जाएं। तो कुरान कहता है ऐसी कोताही न करो। अगर तुम 1000 बरस भी जिए तो तुम्हारे करतूत की सजा तुम्हें तुम्हारा मौला जरूर अता करेगा। यहां कुरान ये मेंशन कर रहा है कि बहुत ज्यादा जीने की आरजू दुनिया के अंदर नहीं रखनी चाहिए। 1000 साल 10,000 साल ये जीने की आरजू नहीं रखनी चाहिए। और अगर ये आरजू अच्छी होती तो
तो मैं आपको बताऊं, अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलातु व तस्लीम को अल्लाह इख्तियार देता है कि तुम चाहो तो हमारे पास आ जाओ, चाहो तो दुनिया में रहो। याद रखें, किसी नबी के पास रूह कब्ज करने वाला फरिश्ता डायरेक्ट रूह कब्ज करने के लिए नहीं पहुंचता। नबी के पास पहुंचकर हर नबी से पहले इजाजत मांगता है कि अगर आप इजाजत दो तो आपकी रूह को हम कब्ज करें, आप इजाजत दो। अल्लाह ने यह फरमाया है कि क्या आप अल्लाह की बारगाह में हाजिर होना पसंद करेंगे या दुनिया में रहना? तो किसी नबी ने परमानेंट रहना पसंद नहीं किया, सबने अल्लाह की बारगाह में जाना ही पसंद किया। और फिक्र अता फरमाई कि दुनिया में बहुत जीने की आरजू न रखो, ये आरजू अच्छी चीज नहीं है, इसलिए कि ये सोच अगर दुनिया के अंदर तुम्हारी बनी हुई है कि हम ज्यादा जिए और ज्यादा ऐश मौज करें, नहीं, हाँ अलबत्ता इस तरह की आरजू की जा सकती है जैसा कि सरकार हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद अलैहि रहमत व रिज़वान कहा करते थे। और कुरान मुक़द्दस और अहादीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में ये आरजू लिखी हुई है कि आप ये आरजू कर सकते हो, ए अल्लाह अपनी इताअत वाली लंबी उम्र अता फरमा और अपनी नाफरमानी से बचने की तौफीक नसीब फरमा। आप अगर इस नीयत से अल्लाह की बारगाह के अंदर लंबी उम्र की भीख मांग रहे हो कि अल्लाह ताला आपको लंबी उम्र अता करे ताकि आप अल्लाह की इताअत करें, तो इताअत इलाही के लिए लंबी उम्र का तलब करना यह मुज़ायक़े की बात नहीं। लेकिन इस दुनिया में ऐशो इशरत के लिए लंबी उम्र मांगना ये मटेरियलिज्म है, ये अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल के फरमान पर अमल नहीं है। और ये सोच किसकी है? मुशरिकों की सोच है कि वो दुनिया में ज्यादा जीने की तमन्ना रखते हैं और ये समझते हैं ज्यादा जिएंगे तो अल्लाह के अज़ाब से बच जाएंगे। तो मेरा मौला फरमाता है वल्लाहु बसीरुम बिमा तामलून, अल्लाह तुम्हारे करतूत को जानता है, उससे कोई छुपी हुई बात नहीं है। अब और एक सोच जो मटेरियल थिंकिंग रखते हैं, मादी सोच जो रखते हैं, मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, दुनिया में जिनको अल्लाह ने दौलत अता फरमाई, मालो ज़र अता फरमाया, वो ये तसव्वुर करते हैं कि ये हमारी कोशिश है, हमारी अक्ल है, हमारी मेहनत है, हमारी ताकत है, हमारा इल्म है, हमारा एजुकेशन है, जिसकी वजह से हमारे पास ये सारी चीजें हैं। और ये सोच भी मटेरियल थिंकिंग, ये मटेरियल सोच है, ये मटेरियलिज्म है। अब कुरान कहता है कि ऐसे शख्स, ऐसे अशखास, ऐसे लोग जिनकी ऐसी सोच बनी है कि सब कुछ हमारे पास जो है वो हमारी मेहनत की वजह से है, तो कुरान ने उसकी नफी फरमाई और फरमाया अहुम यक़सिमून रहमत रब्बिक, क्या तुम्हारे रब की रहमत वो बांटते हैं? अब अल्लाह फरमाते हैं नहनु क़समना बैनहुम मईशतहुम, अल्लाह फरमाता है हमने उनमें उनकी जिस्त का सामान दुनिया की जिंदगी में बांटा। यानी हमने अगर किसी के पास कुछ है, किसी को कम, किसी को ज्यादा अगर दिया है और किसी के पास है, तो ये किसी को अपना कमाल नहीं समझना चाहिए, ये हमने बांटा है। किसी को हमने ज्यादा दिया, किसी को हमने कम दिया। अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल कादिर मुतलक है, वो जिसको जितना चाहे अता फरमाए, उसको कोई पूछने वाला नहीं। अब सवाल ये पैदा होता है कोई अमीर और कोई गरीब क्यों? अल्लाह जब सबका है, सबका मालिक है, सबका खालिक है, तो किसी को मालदार क्यों बनाया, किसी को गरीब क्यों बनाया? अब उसको परवरदिगार ने वाज़ेह फरमाया वरफ़अना बअदहुम फ़ौक़ बअदिन दरजात लियत्तखिज़ बअदुहुम बअदन सुख़रिय्या व रहमतु रब्बिका ख़ैरुम मिम्मा यजमऊन। किसी को अमीर और किसी को गरीब अल्लाह ने क्यों बनाया? तो अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल इरशाद फरमाता है और उनमें एक दूसरे पर दर्जो बुलंदी दी, मालदार गरीबों का मजाक न उड़ाएं, और साथ ही साथ तुम्हारे रब की रहमत उस चीज से बेहतर है जिसको तुमने जमा करके रखा है।
जो कुछ तुम्हारे पास है जमा करके तुम रखे हो, इससे तुम्हारे रब की रहमत बहुत ज्यादा है। और ये बात याद रखें, अल्लाह ने किसी को अमीर और किसी को गरीब क्यों बनाया? इसलिए कि सबको अमीर बनाता तो झगड़े करते। आज जितने भी झगड़े आपको नजर आ रहे हैं, ये इसी वजह से नजर आ रहे हैं। अल्लाह ने किसी को गरीब बनाया, किसी को अमीर बनाया। और कोई अगर अमीर बना है तो अपनी मेहनतों से नहीं, अल्लाह की रहमत से बना, ये उसकी रहमत से बना है। कोई आलिम बना है अल्लाह की रहमत से, कोई डॉक्टर बना है अल्लाह की रहमत से, कोई कुछ भी बना है वो अल्लाह की रहमत से बना है। और अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल की रहमत ही ने उसको ये मकाम अता फरमाया। और ये कहने की वजह ये है कि मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, मादी सोच का करेक्शन हो जाए और हम अपने रब की गफलत और रब की याद से गफलत से बचने की कोशिश करें। सुभान अल्लाह। तो बयान अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि आने वाली नोटिफिकेशंस आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे हज़रात। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू।